अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर स्केच बनाने वाली हूँ और यहाँ पर जो मैं स्केच बुक यूज़ कर रही हूँ तो वो है A3 पेजेस वाला, और जो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ तो वो है एच पेंसिल। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी और सर्कल के दोनों साइड्स पे जो है तो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करूँगी। इन स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करने का मकसद ये है कि मैं इसकी जो राउंड शेप है इसको ख़त्म करके थोड़ा सा एलोंगेट कर सकूँ। अब इसके बाद इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और जो बाहर मैंने दो राउंड लाइंस बनाई थी उनको थोड़ा सा रिमूव करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इन लाइंस को थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ, जो स्ट्रेट लाइंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फेस में बना रही हूँ तो वो थोड़ा सा टिल्टेड है, इसलिए मैं इन लाइंस को भी थोड़ा सा टिल्ट करूँगी। और बाहर के आउटलाइंस को मैंने मिटा दिया है। अब नीचे से मैंने एक जॉ लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद जो है तो मैंने जो सर्कल है उसको 4 के बजाय 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन ये 8 पार्ट्स इक्वल नहीं है। और जो सेंटर के लाइन है फ़िलहाल हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए जो है तो इन पार्ट्स को 4 कंसिडर करते हैं ताकि हमें ठीक से समझ आ सके। तो जो सबसे पहला पार्ट है इसका वो है बालों के लिए, जो दूसरा पार्ट है तो वो है फोरहेड के लिए, और जो तीसरा पार्ट है तो वो है आइज़ और नोज़ के लिए, और जो चौथा पार्ट है तो वो है लिप्स के लिए। अब इसके बाद जो है तो मैंने यहाँ पर लाइट की डायरेक्शन शो करने के लिए और शेडिंग शो करने के लिए जो है तो यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी हैं जो फोरहेड से स्टार्ट होकर चिन तक जाती हैं और कुछ फोरहेड से स्टार्ट करके आइस तक आती हैं। इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी सी इसमें डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, जैसे कि आईब्रोज़ के दरमियान का जो डिस्टेंस है उनको कुछ लाइंस के साथ शो करके और नोज़ की शेप ड्रॉ करके और लिप्स बनाकर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है तो मैं आइज़ को भी ड्रॉ कर रही हूँ। आइज़ के दरमियान मैंने एक लाइन बना दी है ताकि ये दोनों इक्वल आ सके। और अभी अब पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन जो आइज़ है और वगैरह बाकी जो सारे फीचर्स हैं इनको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, एक साइड पे जो है थोड़ा सा इनको उठा दिया है। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन आइज़ क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि वो टिल्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो है तो मैं डार्कर पेंसिल लूँगी जो है 2B। यहाँ पर मैंने 2B लिया है, आप कोई और डार्क पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है तो 2B इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइटर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से डार्कर की तरफ जाना चाहती हूँ, लाइटर से लेकर डार्कर की तरफ। अब इसके बाद जो है तो मैं इनमें और डिटेल्स ऐड करूँगी, जैसे आँखों की जो डायरेक्शन है जो कैमरे की तरफ है पिक्चर में, तो उसी तरह से मैंने आँखों की डायरेक्शन शो कर दी है यहाँ पर। और अब मैं डार्क पेंसिल के साथ थोड़ी सी यहाँ पर नोज़ में डिटेल्स ऐड करूँगी। या जब तक मैं ये सब कर रही हूँ तो मैं आपको बताती चलूँ कि स्केचिंग में पहली बार ज़िंदगी में जो कि है किसी इंसान का स्केच बना रही हूँ। तो अगर मुझसे गलती हो गई हो या ठीक से नहीं बना हो तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है तो आई डोंट नो ये कैसा बनेगा। इस पॉइंट पर आकर मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी और मैं करती चली गई। और ये जो फेस का जो तरीका है जो ड्रॉ करने का, ये मैंने जब मुझे ये रिक्वेस्ट आई तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की और ये मुझे पता चला कि इससे जो है तो फेस ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी हो जाता है और ये काफ़ी इजी है। मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। शुरू में ये थोड़ा सा रोबोटिक टाइप लग रहा था, लेकिन अब ठीक हो गया है। अब जो है तो इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें और डिटेल्स ऐड करती जाऊँगी डार्कर पेंसिल्स के साथ। इसके थोड़े फीचर्स को डार्क करती चली जा रही हूँ। इस पॉइंट पर आकर जब मैंने स्केच को देखा तो ये मुझे बिल्कुल भी उस पिक्चर की तरह नहीं लग रहा था जिसकी मैं स्केचिंग बना रही थी। बट मैंने फिर भी स्केच करना जारी रखा क्योंकि ये पहली बार था, तो मैंने सोचा मैं एटलीस्ट एक बार तो ट्राई ज़रूर करूँगी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने बस डिटेल्स ऐड करती गई। ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी मैंने खुद से क्योंकि जो है तो पहली बार था। बट आप लोग प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा है और फर्स्ट टाइम के हिसाब से कैसा है, तो ताकि मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती रहे उससे। और बाकी ये है कि आपके फ़ीडबैक से मुझे और भी हेल्प मिलती है, थोड़ा सा मैं इनकरेज होती हूँ और मैं आगे और भी करती रहूँगी इसी तरह से काम। और अगर आपको कोई स्केच बनवाना हो मुझसे तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी अगर मैं बना सकी तो। अब यहाँ पर इस पॉइंट में मैंने थोड़ा सा इसके नोज़ के इर्द गिर्द जो है तो शेडिंग ऐड की, थोड़ा सा इसके जो रिंकल्स वगैरह थे उनको शो करने के लिए। और यहाँ पर लिप्स को मैंने डार्क कर दिया है, लेकिन लिप्स के शेप को जो है तो स्केच के मुताबिक करते हुए जो मैंने जो शेप बनाया था आम जो जिस तरह से स्ट्रक्चर बताया गया था, मैंने जो देखा था
सर्च करके कि किस तरह से आम रूटीन में जो है तो हम जो एक स्केच बनाते हैं उसमें लिप्स कैसे बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर के से हट कर मैंने इस पिक्चर की तरह बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा उनको मिटाकर फिर से बनाने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें शेडिंग करती जा रही हूँ। तो अभी मैं जो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ वो अभी भी 2B ही है। अब इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता डार्कर पेंसिल्स की तरफ जाऊँगी। जो सबसे पहले मैंने एच पेंसिल यूज़ किया था तो वो इसलिए मैंने यूज़ किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है और हार्ड होता है, तो उसको यूज़ करना जो है तो इसलिए बेहतर होता है। बिल्कुल स्केच के स्टार्ट में जो बिल्कुल इसका स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें इसको यूज़ करना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि वो लाइट होता है, तो उसको इरेज करना भी आसान होता है और बाकी की शेडिंग में उसको हाइड करना भी आसान होता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो है एच पेंसिल यूज़ किया था। इसके बाद मैं डिटेल्स ऐड करने के लिए मज़ीद और डार्कर पेंसिल्स की तरफ जाऊँगी। जो है 2B 5B, यहाँ पर मैं जो है तो 5B तक गई हूँ, इससे आगे नहीं गई, लेकिन इससे आगे भी और डार्क पेंसिल्स होते हैं ब्लैक कलर की। डार्कर पेंसिल्स का मतलब है मोर डार्क कलर, मोर डार्क पेंसिल मोर डार्क ब्लैक, ठीक है ना। अब जो है तो मैं इसके और फीचर्स को आहिस्ता आहिस्ता मोर इन्हेंस कर रही हूँ और मेरा जो स्केच में बना रही हूँ वो आप सब पिक्चर देख ही रहे हैं। ये किसी तारीफ़ के मोहताज तो नहीं है, आपको नज़र आ ही रहा है कि ये कौन है। और जैसे कि मैंने सबसे पहले इस कमेंट को शो कर दिया था तो उसमें भी इनका नाम है, तो आई डोंट नो कि कोई इसको, मुझे नहीं लगता कि कोई इनको नहीं जानता होगा। मतलब ये काफ़ी जानी मानी शख्सियत है, तो मैं इनका स्केच बना रही हूँ। मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ, पहले से ही बता दूँ। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं उनका स्केच बना रही हूँ, मैं बहुत परफेक्ट बनाऊँगी। इट्स जस्ट माई फर्स्ट ट्राई, तो जैसा भी बने प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना है। अब इसके बाद जो है तो मैं इसमें और डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, यानी कि जैसे अब ये जो इनकी जो दाढ़ी मूंछ वगैरह है तो उनको मैंने डॉट डॉट के साथ शूट किया है और इनकी जॉ लाइन को थोड़ा सा मैंने मज़ीद और जो है तो डार्क करूँगी ताकि मुझे इनकी जो जॉ लाइन की जो लाइन है वो थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए और मैं इसमें स्केचिंग अच्छे से कर सकूँ। अब इस पॉइंट में मैंने थोड़ा सी शेडिंग लाइंस को मज़ीद और इन्हेंस कर दिया है, मज़ीद और लाइट की डायरेक्शन की जो लाइंस है उनको ड्रॉ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो है तो 2B के साथ ही शेडिंग कर रही हूँ। इसके बाद जो है तो मैं लूँगी 5B जो कि इसको बिल्कुल ब्लैक बना देंगे। और आपको मैं बता दूँ कि अगर आप लोगों को मुझसे कोई स्केच बनवाना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, और जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उस पर आपको अगर कोई पेंटिंग मेरी ऑर्डर करनी हो तो आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। और अब मैं मज़ीद इसमें डिटेल्स ऐड करती चली जा रही हूँ। अब यहाँ पर आकर जो है तो मैंने 5B पेंसिल ले लिया है और इनकी आईब्रोज़ को जो है तो मैं थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। जो मैंने इनिशियली बनाए थे तो वो मैंने रैंडमली बनाए थे, लेकिन अब मैं इनकी पिक्चर के अकॉर्डिंगली जो है तो इनकी आईब्रोज़ को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब तक ये मुझे ठीक नहीं लगेंगे तो मैं तब तक इनको मिटाकर ठीक करती रहूँगी, और यही सबसे जो है तो बेहतरीन बात होती है स्केचिंग की। मुझे स्केचिंग इसलिए इतनी ज़्यादा पसंद है। इससे पहले मैंने स्केचिंग की थी लेकिन वो मैंने आर्किटेक्चरल साइट्स की या फिर सीनरी की है, कभी किसी इंसान का स्केच नहीं बनाया मैंने, ये मेरा पहली बार है। और अब मैं इनके जो है तो आइरिस को कलर के साथ फिल कर रही हूँ और साथ साथ में जो है तो टिश्यू पेपर के साथ मैं इसको जो है तो टेप कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ कलर्स को। क्योंकि जो पेज है वो है स्कॉलर शीट पेज, तो उसमें जो है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, उसका टेक्सचर रफ़ होता है, तो उसमें कलर्स को ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो स्केच हम ऐसे ही बनाते हैं तो आम पेज पे तो खुद ही जो है तो बस ब्लेंड हो ही जाते हैं और थोड़ी सी मेहनत लगती है उसमें, लेकिन जो स्कॉलर शीट है उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है ब्लेंडिंग, बट इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि मैंने सुना था, मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था। तो लेकिन इतना ये जो है तो इतना मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। तो और जहाँ तक इस स्केच की बात है तो यहाँ पर मैंने 20% ही ब्लेंड किया है, बाकी स्केच को मैंने एज इट इज़ ही रखा है। जैसे कि पेंसिल के साथ इसमें लाइंस वगैरह ड्रॉ की थी मैंने, बिल्कुल वैसी की वैसी ही है सब कुछ। मैंने सिर्फ इसको 20% ही इसमें ब्लेंडिंग की है। अब इससे बाद जो है तो मैं पेंसिल को डार्कर से डार्कर की तरफ लेकर जा रही हूँ और 5B के पेंसिल की पास आकर मैं यहाँ पर रुक गई हूँ।
अब 5B के साथ ही मैं इसके जो बाकी के सारे फीचर्स हैं उनको डार्क करती चली जा रही हूँ और डिटेल्स ऐड करती चली जा रही हूँ। अब जो है मैं इसमें ये लाइन जो होती है आईब्रोज के बीच में, उस लाइन को ड्रॉ कर दिया है मैंने। और डिटेल्स तो मैं ऐड करती जा रही हूँ। पता नहीं मेरे ख्याल से मैंने ये बात कितनी बार कही है इस वीडियो में, लेकिन मैं आहिस्ता इसमें डिटेल्स ऐड करती चली जा रही हूँ। और जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत लग रही तो वहाँ पर मैं ब्लेंडिंग भी करती चली जा रही हूँ। लेकिन टिशू के साथ ब्लेंडर यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ, मैं टिशू यूज़ कर रही हूँ एज ब्लेंडर। और इस पॉइंट पर, इस एंगल से ये मुझे बिल्कुल भी पिक्चर की तरह नहीं लग रहे हैं। अब इसके बाद जो है तो मैं, लेकिन खैर बाय द वे मैं अब इसमें जो है तो बाकी के डिटेल्स ऐड करूँगी, यानी कि जो इनके बाल हैं, जो इनकी पिशावरी कैप है और जो इनके कपड़े हैं, शर्ट वगैरह, उनको मैं इसमें मज़ीद और ऐड करती चली जा रही हूँ। अभी इस पॉइंट पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये पिक्चर जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। खैर जो भी हो, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये वैसे हैं कि नहीं, सही बना है कि नहीं बना। और यहाँ पर अब मैं पिशावरी कैप जो मैं इनकी ड्रॉ कर दी है, अब इसमें मैं मज़ीद और ब्लैक कलर ऐड करके इनके बालों को कवर करूँगी ब्लैक कलर के साथ, यानी कि वही 5B पेंसिल के साथ, कोई और पेंसिल में यूज़ नहीं करें। और यहाँ पर मैंने इनके बाल और पिशावरी कैप भी कर दी है शेडिंग के साथ, और जो है तो इनकी शर्ट को भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब ये रेडी होकर तैयार हो गया, तो अब आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये कैसा बना है। और मैं भी इस चैनल पर नई हूँ यूट्यूब पर, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।